नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के एक टॉपिक के बारे में। एक्चुअली ये हुआ है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि इंडियन जो बैटल हुआ था या फिर कोई इनोवेशन हुआ था, इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। स्पेशली एसएससी के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीएससी दे रहे हैं या फिर कोई यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है इंडियन बैटल के बारे में। कौन साल में हुआ था, किन दोनों के बीच में हुआ था, कौन जयी रहा था। ऐसे ही पूरा एक लिस्ट में बनवा के लाया हूं आपके लिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चले बढ़ते हैं आज की तरफ। 326 के बीसी में हुआ था अलेक्जेंडर और पुरु के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है हिदास्पिसिस, जिसमें अलेक्जेंडर विन किया था। अलेक्जेंडर ने पुरु को हरा दिया था, ठीक है, हरा दिया था। तो इसमें अलेक्जेंडर विन किया था। अगर बात करें 261 के, तो अशोक ने कलिंग को हराया था कलिंग वार में, ठीक है। याद करके जाइए, सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने दो ही दिया है। इन दोनों में से ही अगर पूछा जाए तो इन दोनों में से ही पूछा जा सकता है, इसके अलावा और शायद कोई ना आए। इसके अगर बात करें तो 712 के बीच, 712 में इन्वेशन हुआ था सिंध का मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। और 1191 मतलब 1191 में बहुत इंपॉर्टेंट एक साल है, क्योंकि ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। किन दोनों के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी में हुआ था, जिनमें पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को हरा दिया था। याद करके जाइए, पहला बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की जय हुआ था। इसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर 1192, जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इनमें विन किसने किया था? मोहम्मद घोरी विन किया था। तो इसके अलावा अगर पूछा जाए जो बैटल ऑफ छंदवार हुआ था 1194 में। इसमें मोहम्मद घोरी डिफीटेड किया था राजा जयचंद को हराया था। जो राजा जयचंद कौन थे? कनौज के राजा थे, ठीक है। याद करके जाइए कौन जीता था मोहम्मद घोरी। अब बात करते हैं 1526 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत का जो पहला युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, आप जानते ही होंगे पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, जिसका फर्स्ट जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इनमें बाबर ने इस युद्ध में विन किए थे, ठीक है। आप याद करके जाइए, बाबर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत विन किए थे। अगर बात करें 1527 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बैटल ऑफ खनुआ है। खनुआ का बैटल कब हुआ था? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1527 में हुआ था, जिनमें बाबर ने फिर राणा संगा को हरा दिया था। इनमें भी बाबर विन किए थे। इसके बाद 2 साल बाद 1529 आया। 1529 में बैटल ऑफ घरघरा, जो बैटल ऑफ घरघरा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी 2 स्टार रहूंगा मैं। रेड काली से जो मार्किंग किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी बाबर ने विन किया था अफगान को हरा के, ठीक है। ये भी बाबर ने विन किया था अफगान को हरा के। अगर बात आए 1539 की, तो बैटल ऑफ चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा दिए थे। कौन जीते थे? शेरशाह सूरी। अगर बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो बैटल ऑफ कनौज हुआ था, जिसको वीरग्राम का युद्ध कहा जाता है। इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। पर 2 बार हराया था शेरशाह सूरी, हुमायूं को 2 बार हरा था। एक बैटल ऑफ चौसा में, जो कि 1539 में है, और 1540 में बैटल ऑफ कनौज में, ठीक है। इसके बाद आता है 1556 की बारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध, किसमें बैरम खान ने हेमू को हरा दिया था, ठीक है। इसमें कौन जयी हुआ था? बैरम खान, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकबर हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। मतलब एक तरह से अकबर के ही विन हुआ था। 1565 की अगर बात करें, तो बैटल ऑफ टालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये पूछा जाता है 1565। और इसमें देख पा रहे हैं कि अजमेर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिहार डिफीटेड, विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था, ठीक है। अगर बात करें 1576 की, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध बहुत सारे एग्जाम में अभी तक आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। अकबर इसमें जयी हुए थे। अगर बात करें 1615 की, यहां मेवर सबमिटेड मुगल्स ट्रीटी, एक पीस जो संधि हुआ था किन दोनों के बीच? जहांगीर और राणा अमर प्रताप के बीच मेवर में एक ट्रीटी, मतलब एक शांति चुक्ति हुआ था, जो कि 1615 में हुआ था। अगर बात करें 1639 की, तो खंडहार वॉज लॉस्ट टू पर्सिया बाय द मुगल्स। ओके, यह मुगल में से मुगल जीत गए थे, पर्सिया को हरा के उन्होंने खंडहर को जीत लिया था, ठीक है। इसके अगर बात करें 1658 की, तो ये 1658 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ धर्मत एवं समुद्र, ठीक है। समुद्र में व्हिच औरंगजेब डिफीटेड दारा सिको,
ये इसमें कौन जीते थे? इसमें जीते थे औरंगजेब। ठीक है, याद करके जाइए। 1665 की अगर बात करें तो राजा जयसिंह ने शिवाजी को हरा के ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर का ट्रीटी मतलब पुरंदर का संधि जो है किया था, राजा जयसिंह जीते थे, शिवाजी हार गए थे। 1708 की अगर बात करें तो बैटल ऑफ खेद, जिसमें साहू ने ताराबाई को हरा दिया था। कि कौन जीते थे? साहू। ठीक है, यह भी पूछा जाता है। अगर बात करें 1737 की बैटल ऑफ भोपाल, भोपाल के बैटल में बाली राव ने डिफीट किया था मोहम्मद शाह को, बाली राव ने डिफीट किया था मोहम्मद शाह को। अगर बात करें 1739 की तो बैटल ऑफ कमल, जिसमें नादिर शाह ने डिफीटेड किया था मोहम्मद शाह को। ठीक है, दोनों देखिए लगभग 2 साल के डिफीटेड, 2 साल में हुआ था और दोनों ही बार मोहम्मद शाह हार गए थे। एक बार हार गए थे बाली राव से और दूसरी बार हार गए थे नादिर शाह से। अगर बात करें 1757 की, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जिसमें इंग्लिश जिसका रिप्रेजेंटेटिव था रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने सिराजुद्दौला का हरा दिया था। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल थे। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश फोर्सेस के अंडर में काम करते थे। तो 1760 की अगर बात करें तो बैटल ऑफ वंदीवास, वंदीवास का युद्ध कब हुआ था? इंग्लिश ने इनको हरा दिया था, फ्रेंच फोर्स को, इंग्लिश ने फ्रेंच फोर्स को हरा दिया था बैटल ऑफ बंदीवास में। यह भी पूछा जाता है तो 1 स्टार तो जरूर लगेगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बैटल था 1526 में, दूसरा था 1556 में और थर्ड था 1761 में। इनमें अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था मराठा को। अहमद शाह अब्दाली किन लोगों को हरा दिया था? मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। अगर बात करें 1764, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटल ऑफ बॉक्सर, बॉक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, यहां पर इंग्लिश वाइडर मुनरो ने किसको हरा दिया था? नवाब मीर कासिम, जो बंगाल के नवाब साउदुल्ला के थे, उनको हरा दिया था। ठीक है, अगर बात करें 1767 से 69 के बीच में, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था, हैदर अली डिफीटेड इंग्लिश को हरा दिया था। ठीक है, इंग्रेज को हरा दिया था, हैदर अली विन किए थे यहां पर। अगर बात करें 1770 को तो बैटल ऑफ उदगीर में मराठा निजाम को हरा दिए थे। कौन जीते थे यहां पर? मराठा। तो थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक साल कोई ना कोई युद्ध में से कोई प्रश्न आता है इंडियन हिस्ट्री में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर बात करें 1766 से 69 के बीच एंग्लो मराठा वार हुआ था यहां पर, जहां ब्रिटिश ने डिफीट किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। 1780 से 84 अगर बात करें तो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, जहां पर हैदर अली जीते थे, जिनका टीपू सुल्तान आप जानते ही होंगे। हैदर अली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ फर्स्ट टेकन बाय हिज सन टीपू सुल्तान। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद करके जाइए। इसका बाद आता है 1779 से 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? जिसमें टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। ठीक है, तो टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम फॉलोड, इसके बाद श्रीरंगपत्तनम की संधि हुआ था 1752 में। याद करके जाइए 1792 में क्या हुआ था? श्रीरंगपत्तनम का संधि। ओके, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। 1799 की बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जिसमें टीपू वाज डिफीटेड एंड किल्ड। इसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था और मार दिया गया था 1799 में। ठीक है, अगर बात करें 1803 से 6 के बीच तो सेकेंड एंग्लो मेंडिस वार हुआ था, जिसमें ब्रिटिश डिफीटेड मराठा, ब्रिटिश ने मराठा को हरवा दिया था। अगर बात करें 1870 से 19 के बीच थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, ब्रिटिश डिफीटेड मराठा, बहुत ही खराब से मराठा हार गए थे इस युद्ध में, थर्ड एंग्लो मराठा वार में। ठीक है, अगर बात करें 1824 से 26 के बीच में एंग्लो बर्मीज वार हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने हरा दिया था बर्मीज को। ठीक है, एंग्लो बर्मीज मतलब ब्रिटिश को एंग्लो बोला जाता है और बर्मीज को बर्मीज, तो दोनों को मिला के एंग्लो बर्मीज वार हुआ था, जिनमें ब्रिटिश ने हरा दिया था किसको? बर्मीज को। 1839 से अगर 42 की बात करें तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, जिनमें ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। मतलब यार करके जाइए, एंग्लो अगर की बात करें तो ब्रिटिश है, अफगान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान है, जिसमें ब्रिटिश ने जयलाभ किया था। अगर बात करें 1845 से 40 में एंग्लो सिख वार, यहां पर कौन होगा? सिख डिफीटेड हुआ था, एंग्लो ऑब्वियसली विन किया था। अगर बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वार, ठीक उसके भी बाद में ही हुआ था 1848 के 49 के बीच में, जहां पर सिख वाज डिफीटेड बाय पंजाब वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश। ओके, जहां पर सिखों को हरा के ब्रिटिश ने पंजाब के ऊपर दखल कर लिया था। अगर बात करें 1852 की तो सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ था वो 1824 से 26 के बीच में हुआ था, और सेकेंड की अगर बात करें तो 1852 में हुआ था। यहां पर भी ब्रिटिश ने जयलाभ किया था।
अगर बात करें 1865 की, एंग्लो बर्मीज वार फिर से हुआ, यहां पर भी ब्रिटिश ने बर्मी को हरा दिया था। अगर बात करें 1868 से 80 के बीच में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, यहां पर भी इंग्लिश ने डेफिनेटली सफर्ड लॉस। यहां पर क्या हुआ था, इंग्लिश सफर्ड लॉस, याद करके जाइए अच्छे से। 1919 से 21 की अगर बात करें तो थर्ड अफगान वॉर हुआ था, जहां पर इंग्लिश थॉट विक्टोरियस बट डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द वॉर। ये इसमें युद्ध में से कोई उपकार उनको नहीं मिला। इसके अलावा 1857 में एक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कौन का, जिसको महाविद्रोह कहा जाता है। कौन कहा जाता है, जिसको महाविद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद करके जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यू चाहिए तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज मैं लाने वाला हूं। एक तो स्टैटिक जीके का एमसीक्यू चल रहा है, उसके अलावा ये भी मैं लाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।